Good morning, students. Chapter number थर्ड अपना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अपना टॉपिक आज है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर पहले ये जो वर्ड है मोल, ये मोल वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। इसके अंदर एक्चुअली लैटिन वर्ड है इसके अंदर। तो इसका मीनिंग एक्चुअली होता है इसके अंदर मोल यानी पाई या हीप, नहीं ढेर होता है इसका से कोई, उसको बोलते हैं मोल या पाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका जो सिंबल है मोल का अपन MOL लेते हैं, मोल। ठीक है, ये शॉर्टली इसका सिंबल है और ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है मोल। तो इसका मीनिंग होता है पाई या हीप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अपना ऐसा यूनिट के अंदर अपन बताया, इसके अंदर MOL के रूप में इसको रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर। तो ये जो है कोई भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं इसके अंदर। अगर देखिए इसको अपन डिफाइन करना चाहें मोल को, तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many as elementary entities। ये भी देखिएगा, the amount of substance that contain as many as atoms, molecules या फिर other formula unit as there are atoms as exactly in the 0.02 kg of 0.012 kg of C12। यानी एक्चुअली ये क्या समझा रहा है इसके अंदर कि अब अपन जो है कार्बन 12 का 0.012 kg जो है वो ले, अपन कार्बन ले, या फिर जो है 12 ग्राम अगर मैं कार्बन लूँ, 12 ग्राम अगर मैं कार्बन C12 लूँ, तो इस 12 ग्राम कार्बन 12 का जो है उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे। यानी 12 ग्राम कार्बन में नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, वो जो है एक मोल कहलाएगा। ठीक है, इसको अपन एक बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझते हैं इसको। जैसे अपन कोई भी फ्रूट्स या फिर कोई दूसरे आइटम्स को अपन जैसे डजन में मेजर करते हैं, डजन। तो ये डजन में क्या होता है कि 12 पीस इक्वल्स टू जो है अपन बोल देते हैं 1 डजन, 1 डजन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डजन इक्वल्स टू क्या है, 12 पीस, ऐसे ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ उसके अंदर कि मेरे पास सपोज करो एप्पल्स है कुछ, ठीक है, और 1 डजन मेरे पास में एप्पल है, तो मैं बोलूँगा इसके पास मेरे पास 12 एप्पल्स है, या फिर मेरे पास में 12 एप्पल्स है, इसका मीनिंग मेरे पास है 1 एप्पल्स है। ठीक है, तो 12 एप्पल हो गया मेरे पास में। और इसका अगर मैं वेट करूँ, सपोज करूँ इसका 12 एप्पल है, इसका वेट सपोज करिएगा 1 kg आ रहा है, 1 kg आ रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज करो मेरे पास में मान लो 36 एप्पल्स होते हैं, 36 एप्पल्स होते हैं, तो मैं कितना डजन बोलता इसको, तो इसको अपन बोल देते 3 डजन। क्या बोल देते हैं, 3 डजन। ठीक है, 3। तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो जाएगा, 3 kg। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करा आपने, जैसे ये नंबर्स ऑफ एप्पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने डजन का यूज करा, यानी 12 एप्पल्स को मैंने 1 डजन बोल दिया। ठीक है, 36 एप्पल को 3 डजन बोल दिया। वैसे ही सेम जो है नंबर्स ऑफ एटम्स जो है, कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है, उसके कितने नंबर्स ऑफ एटम्स है, उसको अपन मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर मोल्स को। देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके अंदर आपका। सपोज कि मैं कोई एग्जांपल्स में ले लिया इसके अंदर ऑक्सीजन O2 ले लिया। O2 मेरे पास में एक जो है वो एलिमेंट है। अब मैंने बोला इसके अंदर कि इसको इसका मोल मेरे को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर मेरे पास सपोज करिएगा इसके अंदर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन है, तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो इसके 1 मोल के इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल होगी। ये कैसे हुआ देखिए, आपका जो भी एलिमेंट या एटम है उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, इसको आप ग्राम के अंदर कन्वर्ट करिए, मास कन्वर्ट करना है इसको इन ग्राम, ठीक है, इनको ग्राम में कन्वर्ट करिए। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन जो है ये एक मॉलिक्यूल है, इसको मैंने कन्वर्ट करा इसके एटॉमिक मास को, तो या मॉलिक्यूलर मास को मैंने ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 32, वन एटम का मास होगा 16, तो 2 का हो गया 32, तो इसे 32 ग्राम हो गया इसके अंदर मेरा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या 32 ग्राम जो है ये किसके इक्वल हो गया आपका 1 मोल के इक्वल, 1 मोल, या फिर मैं ऐसे बोलूँगा 1 मोल में अगर बोलूँ इसके अंदर, तो 1 मोल का मीनिंग हो गया मेरे पास में 1 मोल में जैसे बोला O2 है मेरे पास, तो 1 मोल O2 का मीनिंग मेरे पास में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। यानी कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उसका जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करिएगा, और वो जो मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास जो आ रहा है इसके अंदर वही जो है वो 1 मोल के इक्वल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो है 1 मोल ऑक्सीजन मैंने बोला, इसका मतलब अपना 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है ना, या 32 ग्राम ऑक्सीजन बोला इसका मतलब 1 मोल है, ठीक है ना। जैसे 12 मैंने एप्पल्स बोला इसका मतलब 1 डजन हुआ, 36 बोला तो आपने क्या बोला 3 डजन हुआ, ऐसे ही जो है 3 डजन का बोला तो मैंने आपको बोला कि 3 kg हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे है कि मैंने बोला कि भाई 1 डजन की जगह मैंने मोल बोल दिया, तो 1 मोल O2 इसका मतलब 32 ग्राम O2, या 32 ग्राम O2 मींस 1 मोल O2, तो ये ऐसे होगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मैंने ले लिया इसके अंदर नाइट्रोजन, एग्जांपल ले लिया मैंने नाइट्रोजन N2। अब देखिए इसके अंदर मेरे को मैं बोला कि मेरे पास सपोज करिएगा 1 मोल ऑफ N2 है, 1 मोल ऑफ N2 का मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो N2 है इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है इसका 7, तो यहाँ पे 7 2 नाइट्रोजन है, तो ये 14 ग्राम हो गया, तो यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मींस कितना हो गया 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, या फिर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल होगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मैं लेता हूँ इसके अंदर मान लीजिएगा क्लोरीन ले लिया, ठीक है, Cl, ये क्लोरीन है मेरे पास, तो मेरे पास सपोज कर मैंने बोला 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2 है, तो इसका मीनिंग कितना ग्राम Cl2 होगा मेरे पास है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिएगा इसके अंदर, तो एटॉमिक मास है तो इसके अंदर क्लोरीन का 35.5, तो 2 है तो 2 into 35.5, ठीक है, तो ये 71 जो है ग्राम, तो यानी 1 मोल ऑफ Cl2 का मीनिंग क्या हो गया 71 ग्राम ऑफ Cl2, या 71 ग्राम ऑफ Cl2 मींस 1 मोल हो गया, ये है कॉन्सेप्ट इसके अंदर मोल के अंदर, ठीक है। अब आता है इसके अंदर कि अगर मैं बोलूं इसके अंदर कि मेरे पास में जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेता हूँ कि 32 ग्राम 1 मोल इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो अगर मेरे को इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसके अंदर नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, या O2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो ये नंबर्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है इन 32 ग्राम ऑफ, तो नंबर्स ऑफ O2 in 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल्स टू किसके होगा अवोगाद्रो नंबर, ये अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर्स के बराबर होता है। तो ये अवोगाद्रो नंबर्स का वैल्यू कितना है इसके अंदर अपना स्टूडेंट, तो अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू है फिक्स है इसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23, यानी कोई भी सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, उसका 1 मोल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा अवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और ऐसे इसके अंदर मैं बात करूँ सुंदर कि मैंने बोला 1 मोल ऑफ Cl2 है, तो 1 मोल Cl2 71 ग्राम ऑफ Cl2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ
Cl2 कितना होगा, तो नंबर ऑफ Cl2 होगा इसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23, इतने नंबर्स ऑफ Cl2 होंगे 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl2 के अंदर, ठीक है। तो नंबर्स अगर फाइंड आउट करना तो इक्वल कर दीजिएगा 1 मोल इक्वल्स टू जो है वो अवगाद्रो नंबर के बराबर हो जाएगा इसके अंदर नंबर्स ऑफ जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आपको समझना है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही दे रखा था अवगाद्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और चार्ज की बात कर रहे हैं इसके अंदर तो द चार्ज पोजेस्ड बाय द अवगाद्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द 1 फैराडे। यानी देखिए 1 ये अवगाद्रो नंबर पे जो चार्ज होता है, अवगाद्रो नंबर पे जो चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, 1 फैराडे। तो द चार्ज पोजेस्ड बाय द अवगाद्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द 1 फैराडे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट अंदर अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको अलग फाइंड आउट करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास यहाँ पे फाइंड आउट करने का बोला है। ये मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने स्टूडेंट्स, यानी आपका जो है आपके पास कोई भी एक 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका आपको मोलर मास फाइंड आउट करना था। आपको एटॉमिक मास पता है तो अपन जो है मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगला जो टॉपिक है ना आपका इसके अंदर वो है मोलर मास। मोलर मास तो देखिए मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है वही जो है वो उसका मोलर मास है इसका, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास 1 मोल O2 है तो 1 मोल O2 का मोलर मास कितना हो गया, मेरे पास में 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 तो O2 का कितना हो गया 2 into 16 करेंगे U तो ये कितना आ जाएगा 32, तो 32 ग्राम आ जाएगा, 32 ग्राम इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए इसके अंदर आपको देखा एक आपका और एक एग्जांपल नाइट्रोजन का देखा इसके अंदर आपको, तो नाइट्रोजन का 1 मोल ऑफ N2 तो 1 मोल ऑफ N2 यानी 2 into नाइट्रोजन का 1 का 7 तो 14 तो U होता है एटॉमिक मास तो ये हो गया 28 ग्राम, तो ये इसका मोलर मास हो गया। यानी 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो है मोलर मास। जैसे क्लोरीन का ले लें 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 है इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल Cl2 यानी आपका 2 into क्लोरीन का एक का होता 35.5, ठीक है U तो ये हो गया आपका 71 ग्राम। तो ये 71 ग्राम जो है ये क्या आ गया आपका मोलर मास हो गया, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है वही। एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर आपको, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन द 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखिएगा आपको देखिए बोल रहा है एग्जांपल इसके अंदर गिवन में क्या दिया है इसके अंदर, आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर हाउ मेनी ग्राम्स, यानी आपको ग्राम को फाइंड आउट करना है इसके अंदर इन द 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना है आपके पास 3.5 मोल ऑफ O2 दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो अपने पास देखिए 3.45 मोल ऑफ O2 है इसके अंदर, तो अपने को देखिए 1 मोल ऑफ O2 का मीनिंग क्या हो गया 1 मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना हो गया इसके अंदर 32 ग्राम, 32 ग्राम होता है, ठीक है। और अगर अपने पास में 3.5 मोल है, ठीक है, तो ये 3.5 इक्वल्स तो इन 3.5 मोल इन 3.5 मोल तो कितना हो जाएगा इसके अंदर 3.5 into 1 के अंदर इतना है तो 3.5 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा इसके अंदर 112.0 ग्राम, तो ये हो जाएगा इसके अंदर आंसर सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर मोलर मास, या फिर इसको अपन जो है ग्राम एटॉमिक मास जो है ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्राम इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास
इधर टर्म एज ग्राम एटॉमिक मास, यानी उसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास के अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ये हमने निकाला इसके अंदर जो है वो मोलर मास है। तो आपको कोई कंपाउंड देगा है, कंपाउंड का आपको निकालना है इसके अंदर मास, तो इसके अंदर जो है पूरे कंपाउंड्स के जो एटम्स है उन सबको जो है मास को जो है टोटल कर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका टोटल इसके अंदर आ जाएगा इसके अंदर। इसमें कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से अपन जो है इजीली जो है मास या मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर देखिएगा मोल परसेंट के लिए कुछ फॉर्मूलेस है इसके अंदर। जैसे आपका एक फॉर्मूला है इसके अंदर n इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे n क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल हो जाता है इसके अंदर। और स्मॉल m जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम। और नेक्स्ट है कैपिटल M जो है वो है मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला है इसके अंदर। एक फॉर्मूला इसके अंदर दूसरा अपने यहाँ पे है इसके अंदर आपका n इक्वल्स टू n इंटू n a, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n क्या हो गया इसके अंदर, कैपिटल स्मॉल n तो यही है नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो सकते हैं इसके अंदर। और Na क्या हो गया, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले के हेल्प से अपन जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है आपके इसके अंदर, ये n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na, ठीक है। तो ये मोल फाइंड आउट करने के लिए या फिर जो है नंबर्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए अपन, या फिर मास फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर आपको कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया आपको। अब इसको आपको कन्वर्ट करने का बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे मोल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको मोल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है इसके अंदर आपका n इक्वल्स टू मोल इक्वल्स टू ग्राम मास इन ग्राम और मोलर मास, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको एक तो देखिए गिवन में क्या क्या है इसके अंदर आपको स्मॉल m ये दे रखा 52 ग्राम, 52 ग्राम। और कैपिटल M भी अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल M क्या, हीलियम है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का जो है वो मास आ जाएगा इसके अंदर आपका 4, ठीक है ये, और 4 ग्राम आ जाएगा इसके अंदर आपका हीलियम का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m का वैल्यू आपको देगा 52 ग्राम अपॉन 4, तो इसको आप कट कर दीजिए इसके अंदर 1 और ये हो जाएगा इसके अंदर 3 टाइम, तो ये 13 मोल जो है इसका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये 13 मोल जो है वो ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर। इस तरह से आपको जो है अगर आप नंबर्स ऑफ दे रखा है एटम्स, तो नंबर्स ऑफ एटम दे रखा है, तो इसमें से जो है अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं इसके अंदर। नंबर्स ऑफ एटम दे रखा है, मोल आपके पास अगर पता है तो आप मोल अगर फाइंड आउट करना है और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू अपने को पता होती है इसमें, तो इसका यूज भी करके अपन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो इसे अपन जो है इन फॉर्मूला का यूज करके जो है ये मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोल दे रखा तो उसे अपन ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स एटम्स ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर उनको। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके अंदर, अब एक बार ट्राई करिएगा इसके अंदर, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर आपका मोल कॉन्सेप्ट लास्ट टॉपिक था ये, तो ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।